TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही TV20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और आजमगढ़ में पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के साथ प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अब राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच का समर्थन पत्रकार सुनील कुमार दत्ता को मिल गया है। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा है कि समाचार पत्र पायनियर के ब्यूरो कार्यालय को अवैध तरीके से ध्वस्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के बहुमूल्य सामानों अभिलेखों को शासन प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के पहले बिना विधिक पक्ष में ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि लोकहित में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आ भी रहा हो तो लोकहित के कार्यों में शिथिलता बरती जानी चाहिए। बजाय वर्षों से पत्रकारिता जगत में जनपद का नाम रोशन करने वाले सुनील कुमार दत्ता का नियम विरुद्ध तानाशाही तरीके से उत्पीड़न करना अलोकतांत्रिक, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। क्या कुछ कहा और आपको सीधे सुनवाते हैं। आजमगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। आजमगढ़ प्रशासन द्वारा समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद समय सीमा के पहले ही जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाते हुए सुनील कुमार दत्ता जी के दफ्तर को, उनके उपयोगी सामानों को ध्वस्त किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तानाशाही रवैया है, अलोकतांत्रिक है। आजमगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान पर, वहाँ के पत्रकारों पर, समाजसेवियों पर जब भी अन्याय उत्पीड़न होगा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं और एक सलाह देना चाहता हूं कि जनहित लोकहित के कार्यों में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आता है तो उसमें शिथिलता बरती जानी चाहिए, न कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकहित में लगे हुए पत्रकारों, समाजसेवियों का उत्पीड़न किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जिस तरह का माहौल बन गया है, ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों ने जिस तरह से जिला प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को लेकर जो आपत्तियां दायर की थी, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि आपत्तियां पंचायत चुनाव के अधिनियम के तहत आती है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे समय में जारी किया गया है कि उसके अगले दिनों तक, कई दिनों तक छुट्टियां कर दी गई। इसी बात को लेकर हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जिस तरह से माहौल बन गया है, लोगों में स्थिरता नहीं आ पा रही है, उसी सब दूर करने के लिए, क्योंकि जो ग्राम प्रधान पंचायत के लोगों ने DPRO जिला स्तर पर अपनी आपत्तियां दाखिल की थी, ऑब्जेक्शन दाखिल किए, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन जारी की थी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा उनके बारे में कोई लोगों की, जबकि वो आपत्तियां संवैधानिक रूप से चुनावी स्तर को पंचायत राज चुनाव अधिनियम और उसके आधार पर दी गई, तो उनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। और इसके विपरीत जहां अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया, आचार संहिता लग गई, आगे का प्रोसेस हो गया, यद्यपि ये सारे दिन छुट्टियों के थे। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये जब अधिसूचना जारी की उसके अगले दिन से ही पूरी छुट्टियां लगा दी गई और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिससे कोई कानूनी कार्रवाई। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए समय बहुत कम है, कई पंचायत के लोग इस बारे में संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी आपत्तियां दे रहे हैं, अपने चीजें ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, और इस बारे में अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी चीजें, डॉक्यूमेंट, उनके इलेक्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपत्तियों को सभी को लेकर जितने भी याचिकाकर्ता होंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित, उनके बारे में जो अधिसूचना हुई, आचार संहिता हुई, इनको चैलेंज करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही हम एक याचिका लगाने जा रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर समय बहुत कम है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में देश की सबसे बड़ी मजबूत और सबसे छोटी चुनावी इकाई लोकतांत्रिक चुनाई को हमें मजबूत करने के लिए यह प्रयास करना पड़ेगा, जिससे न्याय हित में जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, आपत्तियां दाखिल की हैं, ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उनकी सुनवाई हो सके, उन पर आगे चीज हो सके, शांति माहौल बना सके, शांति ना फैले। ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख,
ये सबसे मजबूत इकाई है, उसके द्वारा ही देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद और राज्यसभा के लिए रास्ते जाते हैं। और उन पर अगर ऐसा होगा, उन पर देखिए सबसे निचले स्तर पर ही लोग इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी ऑब्जेक्शंस जो उनकी लगाई गई हैं या वहां प्रार्थना पत्र दिए गए डीपीआरओ पर, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। लोग एप्लीकेशन देते हैं, रिसीविंग कॉपी है, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालेंगे। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि खुर्जा में रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। संभवतः बच्चे इन खंभों पर बैठे थे, ऐसा प्रतीत होता है और लोगों के स्थानीय लोगों ने बताया है। अचानक खंभे फिसल गए। इस योजना का शुभारंभ पिछले दिनों PM ने ही किया था। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। खुर्जा में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। तस्वीरें आपके सामने है, TV20 न्यूज पर बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक खुर्जा में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की निंदा की है। आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ पिछले दिनों ही अभी PM ने किया था। और आजमगढ़ में पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के साथ प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अब राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच का समर्थन पत्रकार सुनील कुमार दत्ता को मिल गया है। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा है कि समाचार पत्र पायनियर के ब्यूरो कार्यालय को अवैध तरीके से ध्वस्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के बहुमूल्य सामानों अभिलेखों को शासन प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के पहले बिना विधिक पक्ष सुने ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि लोकहित में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आ भी रहा हो तो लोकहित के कार्यों में शिथिलता बरती जानी चाहिए। बजाय वर्षों से पत्रकारिता जगत में जनपद का नाम रोशन करने वाले सुनील कुमार दत्ता का नियम विरुद्ध तानाशाही तरीके से उत्पीड़न करना अलोकतांत्रिक, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। क्या कुछ कहा और आपको सीधे सुनवाते हैं। आजमगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। आजमगढ़ प्रशासन द्वारा समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद समय सीमा के पहले ही जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाते हुए सुनील कुमार दत्ता जी के दफ्तर को, उनके उपयोगी सामानों को ध्वस्त किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तानाशाही रवैया है, अलोकतांत्रिक है। आजमगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान पर, वहाँ के पत्रकारों पर, समाजसेवियों पर जब भी अन्याय उत्पीड़न होगा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ और एक सलाह देना चाहता हूँ कि जनहित लोकहित के कार्यों में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आता है तो उसमें शिथिलता बरती जानी चाहिए, न कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकहित में लगे हुए पत्रकारों, समाजसेवियों का उत्पीड़न किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आजमगढ़ की रौनापार क्षेत्र से खबर है, जहां मंगलवार की रात में निवर्तमान महिला ग्राम प्रधान के 22 वर्षीय पुत्र को बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल निवर्तमान प्रधान पुत्र को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरा खास राजा की निवर्तमान प्रधान इंद्रावती देवी पत्नी पलटन यादव के पुत्र आशीष यादव मंगलवार की रात में चुनाव प्रचार के लिए निकला था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने लगभग 10 बजे झंडी के पुरा के पास गोली मार दी। पेट में गोली लगने से वह लहूलुहान होकर गिर गया। परिजनों ने उसे रात में ही हालत शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने बताया कि ये घटना आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरा खास राजा की है। 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो व्यक्ति घायल है वह खतरे से बाहर है। क्या कुछ कहा और सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कल रात थाना रौनापुर में चक्की हाजीपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है और उसे सदर हॉस्पिटल रवाना किया गया है। तत्काल फोर्स रौनापार गई और सदर हॉस्पिटल भी मेरे द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। वहाँ जो मजरूब था उसके पेट में गोली लगकर बाहर निकल गई थी। कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं था, लेकिन एक जो बात सामने आई, उसके पेट पर जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर ब्लैकनिंग के निशान थे, जो कि घटना के तथ्यों से मैच नहीं करते। उनके द्वारा गांव के 4 लोगों के खिलाफ
FIR लिखाई गई है और पता करने पर उन लोकेशन लेने पर उनमें से जो 2 लोग हैं वो गांव से बाहर थे। इस प्रकार FIR के तथ्यों से और जो तथ्य सामने आए वो मैच नहीं करते। सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो मजलूम है वो खतरे से पूर्णतः बाहर है। आजमगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने छत पर सो रहे अनुसूचित जात के युवक की गला काटकर हत्या कर दी। पत्नी ढाल बनी तो उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर दिए। आधी रात में चीख पुकार मची तो सच्चाई जान लोग कांप उठे। वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मुबारकपुर पुलिस शव को कब्जे में लेने के साथ ही घायल पत्नी को पूछताछ व इलाज के लिए अपने साथ ले गई है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो भगतपुरवा मोहल्ला निवासी दिनेश राम 34 वर्षीय मंगलवार की रात छत पर सो रहे थे। निकट में ही उनकी पत्नी बीना भी सो रही थी। आधी रात में करीब 12 से 1 बजे के बीच में हमलावरों ने अचानक दिनेश के गले पर प्रहार कर दिया। पति की चीख सुनकर बीना की आंखें खुली तो नजारा देखकर उन्हें चीख निकल गई और विरोध को दौड़ी तो बदमाश और उनके कंधे एवं हाथ पर लोहे के धारदार शस्त्र से हमला कर दिया और घायल कर दिया। महिला पति को बचाने में जी जान से जुटी तो बदमाश भाग निकले। नीचे कमरे में सो रहे दिनेश की मां दुर्गावती भागकर छत पर पहुंची तो बेटे को रक्तरंजित देख को हराम मच गया। पास पड़ोस के लोग पहुंचे तो नजारा देख दहाल उठे। गांव के कुछ लोग पुलिस को इत्तला देते हुए बदमाशों के पीछे भी दौड़े लेकिन निराशा मिली। परिवार के लोग घटना को लेकर सन्न है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसी से कोई विवाद नहीं था, फिर बेटे को किसने और क्यों मौत की नींद सुला दी। आपको बता दें कि विष्णुदेव के 3 पुत्रों में दिनेश सबसे बड़े थे, जबकि 2 भाई उमेश और अखिलेश सऊदी अरब में रहते हैं। दिनेश भी सऊदी अरब में रहते थे लेकिन शादी को लौटे तो ये रहने लगे। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने क्राइम सीन देखने के बाद स्वजनों से बातचीत की, फिर पीड़ित पत्नी बीना को अपने साथ ले गए। इस बाबत मीडिया से बातचीत करने के दौरान आजमगढ़ के SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुबारकपुर की घटना है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। घटना और हत्या किस वजह से हुई है जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। अमिलो भगतपुर जो थाना मुबारकपुर क्षेत्र में है उसमें एक दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर तथ्य ये सामने आया है कि ये हस्बैंड और वाइफ दोनों छत पर सोए हुए थे और उसकी रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट दिया गया, जिसकी बाद में डेथ हो गई है। इस संबंध में समस्त तथ्यों को जानकारी की जा रही है। कुछ तथ्य जो कि सस्पिशियस टाइप के हैं वो संज्ञान में आए हैं और बहुत जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसान आंदोलन और किसान कानून के खिलाफ जब सुनवाई कर रही थी, उस समय जो 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उसमें से एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आधी अधूरी टीम रह गई थी और 2 महीनों में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है उसमें 2 महीने के अंदर ना ही कोई याचिकाकर्ता और ना ही कोई किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंध में किसी से पूछा गया कि इस कानून से आपको फायदा है या नुकसान। तो किस आधार पर यह रिपोर्ट दाखिल की गई है? सुप्रीम कोर्ट को किसानों से, किसान संगठनों से, कमेटी के सदस्यों से इस फैसले के बारे में पूछना चाहिए था। इस तरह से लिया गया निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब किसान आंदोलन और किसान कानूनों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी उस समय 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 सदस्यीय में एक कमेटी के सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो आधी अधूरी कमेटी 3 सदस्यों की रह गई थी और 2 महीने में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ है जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है उसमें 2 महीने के दौरान ना ही किसी याचिकाकर्ता, ना ही किसी किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंधित व्यक्ति से, ना ही हमारे याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थे उनसे किसी से भी इस कमेटी ने बात की, सलाह की, उनसे पूछा, उनकी दुख तकलीफ कष्ट इन कानूनों के बारे में पूछा कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या इस तरह की बातें कोई किसी ने किसी 3 जो आधी अधूरी कमेटी है 3 सदस्यों की उन्होंने नहीं की और पता नहीं किन आधारों पर कैसे किस तरह से किन मजबूरियों में ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दाखिल की है। समय 2 महीने के अंदर किया, लेकिन समय
समय बढ़ाया जा सकता था अगर कोई समय की बात थी, लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, जो आंदोलनकारी थे, जो किसान संगठन थे, जो लगातार आज भी इतने दिनों के बाद भी आंदोलनरत हैं और कानूनों का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, सब कुछ है, लेकिन कमेटी से बड़ी आशा थी कि कमेटी निष्पक्ष रूप से इन कानूनों के बारे में लोगों की राय लेके, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने चाहा था कि कमेटी हमें सारी जानकारी देगी, उसके बाद आधार पर हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मैंने सबसे बात की, सारे सदस्यों से बात की, किसान संगठनों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा हमसे कोई बात नहीं, हमसे कोई जानकारी नहीं की, हमें कभी नहीं बुलाया गया। भवन तो दिए गए कमेटी के लोगों को, सुविधाएं तो दी गई, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में, इन कानूनों में बदलाव या सही जो भी है, आप संतुष्ट तो करते, आप एक बात तो करते, आप उनके विचार तो लेते, आप उनकी भावनाओं को तो जानते, आप उनके बारे में तो समझते कि कैसे क्या किस तरह से हो सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई और आधी अधूरी कमेटी तो थी और उन्होंने शायद आधी अधूरी जानकारी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट के द्वारा दाखिल की है। अब देखेंगे आगे क्या किस तरह से होता है, लेकिन ये इस किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ गलत है, अन्याय है। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली अंतर्गत राजेश शंकरपुर ग्राम सभा के प्रधान के घर दिन दहाड़े हुई तोड़फोड़ की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में रोष भी दिखाई दे रहा है। तो वही परिवार वालों ने इस घटना में हुए नुकसान को चुनावी रंजिश व साजिश के तहत स्थानीय पुलिस पर कार्य करने का आरोप लगाया है। घर की महिला मुखिया ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस एक कमरे में जबरदस्ती घुसकर घर में रखे बक्से, बैग व अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे सामानों को बाहर फेंक दिया एवं कीमती जेवरात व नकदी अपने साथ लेकर चली गई। तो वही घर पर पड़े चौकियों व घर की खिड़कियों के साथ साथ पानी पीने के लिए नल को भी तोड़ डाला और उसमें लगे मोटर को भी उठा ले गए। जबकि प्रधान की पत्नी का आरोप है कि महिला पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई है। उक्त घटना के संबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो गाँव वालों का कहना है कि प्रधान की लोकप्रियता से कुछ लोगों को परेशानी होती है, जिसको लेकर उन्हें पहले भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा चुका है और अब उनके परिवार द्वारा प्रधानी व महाप्रधानी का चुनाव लड़े जाने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। वही गांव वालों के अनुसार पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन अगल बगल के लोगों का बताया जा रहा है। प्रधान के घर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में प्रधान के घर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए और उन पर हुए अत्याचार की निंदा कर रहे हैं। फिलहाल सुनवाते हैं घर की मुखिया क्या कुछ का। बताएं क्या नाम है आपका? हमार जेवर रहे लड़का के शादी करे के भइल रहनी पतोहन, हमार अमलावती ना है। अच्छा, आप इस घर की क्या है, मुखिया है? मुखिया है। अच्छा, क्या हुआ है फिर, क्या वारदात हुई है? पतोहन के जेवर रहल है, शादी करे के जेवर लेकर रखले रहनी लड़का के मई में हम शादी करे के रहनी है, ओकर जेवर रहल है। 4 लाख रुपया रहल है, वो सब उठा ले गई ना। 4 लाख रुपए प्लस जेवर पुलिस वाले ले गए? हाँ, लेडीज रहली है। अच्छा, तोड़ फाड़ लोग यहाँ सुहा ले कहना, जब बोले जात रहने तब कहते चुप बोलिए मत। जब हम बोला था अरे साहब हमारे बच्चे कहाँ सुते हैं, तब बोल वहीं बैठ, बोले मत। बोले नहीं, मोबाइल छीन ले, 4 गो गाड़ी रहली है, गाड़ी उठा। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी पल्सर रहली है और कौन कौन गाड़ी रहली? 2 चक्का वाहन था कि 4 चक्का? 2 चक्का। कितनी गाड़ियाँ थी टोटल? 4 थे। 4 गाड़ी? 4 गाड़ी सब लेके गए? हाँ, अटक पर रहल है, यहीं जो गंधाई रहल है, केरे पर ले कर रखले रहने हैं। उठक उठा ले गए, नलका तोड़ दिया ना, हमारे बच्चे के पानी पिए के नहीं ठिकान रह गए, हमारे बच्चन के सुते के ठिकान ना रह गए। अच्छा, नल भी ले गए? हाँ, तोड़ के वही रखले हुआ। अच्छा, हाँ, मोटर उठा ले गई ना, मोटर उठा ले गए, पाइप उठा ले गई ना। हाँ, ऐसा पुलिस क्यों की है आप लोगों के साथ? ये है चुनाव के अर्थ है। चुनाव को लेकर के केवल? चुनाव लड़का हमार लड़त है, उमें चिमचा भिड़ गई ना जी, चुनाव लड़े न पावा। अच्छा, हाँ, इसीलिए जो है ये कार्रवाई कराई जा रही है। कार्रवाई कराई, आपका आरोप है कि ये कार्रवाई कराई जा रही है। ये चुनाव न लड़े पावा, महाप्रधानी अपन ही आयल है, प्रधानी लड़ता रहना है, वो लड़त है, यही के कारण हमारी। तो किसी पे आप लोगों का कोई शक? आप शक हम के बतावल ना साहब? ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ही आपके जो है पुलिस इसमें कर रही है, पुलिस जो कुछ भी कर रही है। 2 चक्का रहना है, बाकी 2 चक्का से 2 जने मुंह बनले रहना है लाल गमछा से,
एक जने गमछा में ले रहना है इस शादी में। वो आदमी हम चिन्हतो रहनी है, बाकी तो के कान कहाँ हम देख ले रहनी। हाँ, तमाम टूटा हुआ है और हमारी गाड़ी जो है, हम चाबी हमारे पास है, हमारी जेब में ही, और पेपर भी हमारे पास हम घर पे रखे हुए हैं। गाड़ी हमारी जो है लाख तोड़ करके, देखिए हमारी चाबी है, गाड़ी लाख तोड़ करके और पुलिस वाले हमारी गाड़ी लेके गए हैं। तो इसका कारण क्या था, क्या कार्रवाई का कारण यही है सर, जैसे निरंजन जी यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं और यहाँ से प्रधानी भी लड़ रहे हैं, और अराजी अमानी की जो जनता है इनको इस बार महाप्रधानी के लिए खड़ी की है सभी लोग मिल करके, तो इनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, इसलिए इनके बनने वाले हैं। जी, हम अराजी जंगल में न्यूज के रहने वाले हैं। हाँ जी, मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी किया, इनको देखा, इनकी हालत बहुत खराब थी। हमने कहा कि भाई साहब आपके साथ मैं चल सकता हूँ। किसकी हालत बहुत खराब? ये इनके चाचा, सत्यवन नाम है इनके चाचा। अच्छा, की तबीयत खराब। मैंने कहा भाई साहब आप अपनी भी गाड़ी यहीं बाइक हम खड़ी कर दे रहे हैं, अब इनको लेकर आपके साथ में हम चल रहे हैं। तो साथ में हम लोग दोनों लोग, तीनों लोग चले गए। अच्छा जी, तो आपकी बाइक करने का मतलब कि आपने इनके दरवाजे पर खड़ी किया? पुलिस चाबी मेरे पास है सर, हमने सोचा कि सुरक्षित रहेगी यहाँ। जी, पूरे देश में जहां सोमवार को पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ, तो पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सुरक्षा में पूरे दिन रात लगे हुए। होली के दूसरे दिन पुलिस की होली होती है। उसी के तहत मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में थाना परिसर में पुलिसकर्मियों की होली मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र कुमार शुक्ला भी पहुंचकर सब इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मियों के साथ अबीर गुलाल की होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दिया। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर खूब रंग और अबीर की वर्षा की और लोगों को होली पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी तथा जलपान की भी व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें लोगों ने होली के पारंपरिक मिष्टान गुजिया का खूब आनंद लिया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने होली के गीतों पर साउंड सिस्टम द्वारा ठुमके भी लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। सबका एक साथ हो गया। अंदर वाले भी बाहर आ जाओ। दीवान जी बैठे क्या वहाँ? मुसलमान हो मुसलमान का ज्यादा